हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित और आपका स्वागत है टेक वर्ल्ड में। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। एंड्रॉयड और एंड्रॉयड, ये नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है। हर किसी के घर में एक ना एक एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूर होता है। इसी के वजह से एंड्रॉयड आज 70% से भी ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर चुका है। ये एंड्रॉयड किसने बनाया है ये तो आपको पता ही होगा। ये बनाया है गूगल ने। इस कंपनी को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है। ऑलमोस्ट $1.5 ट्रिलियन की कंपनी है। सो पैसों के मामले में तो इस कंपनी के लिए पूछो मत। तो हम आज इसी गूगल के प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि है एंड्रॉयड। इसका एवोल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। सो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। एंड्रॉयड, ये नाम सुनते ही हर किसी के दिमाग में एक स्मार्टफोन आता है। तो हम इसके एवोल्यूशन के बारे में बात करें तो पहली बार जब गूगल ने एंड्रॉयड को रिलीज़ किया था वो साल था 2008, सितंबर का महीना था, जिसमें गूगल ने बड़ी ज़ोर से अपना एंड्रॉयड रिलीज़ किया था। ये कुछ ऐसे ही बेसिक फीचर्स के साथ आता था, जैसे कि इंटरनेट ब्राउजिंग हो गया और ऐसे ही कुछ बेसिक फीचर्स के साथ आता था। ये एंड्रॉयड 1 जो कि है एंड्रॉयड 1.0 ऐसे भी कह सकते हैं आप, ये आया था HTC ड्रीम इस मोबाइल फ़ोन में, जो कि था एक स्लाइडिंग फ़ोन। इसे तो आप कभी नहीं भूल सकते। ये स्लाइडिंग जैसे आप ऐसे स्वाइप करते हो तो नीचे कीबोर्ड आता था, वो वाला। खैर, उस ज़माने में आप ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो करीब 3 महीने के बाद एंड्रॉयड ने अपना एंड्रॉयड 1.1 निकाला था, जिसमें उसने एंड्रॉयड 1 के मुकाबले में थोड़े बहुत बग्स इम्प्रूव किए गए थे। पर सच में ये 2008 वाला साल बहुत ही बड़ा चेंज ला चुका था। शायद ही गूगल को पता था कि ये एंड्रॉयड इतना फेमस हो जाएगा। तो ऐसे ही वक्त गुजरता गया और एंड्रॉयड ने निकाल दिया अपना दूसरा, मतलब कि एंड्रॉयड का सेकंड वर्जन, एंड्रॉयड 2.0। इसे आप एंड्रॉयड एक्लेयर के नाम से जाने जा सकते थे। एक बात आप नोटिस कर लेना कि सारे एंड्रॉयड के वर्जन्स में एक अपना फूड का नाम होता है, जैसे कि कोई मीठी चीज़ हो। इस एंड्रॉयड 2.0 में पहली बार एंड्रॉयड ने, या फिर कह लो स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में, USB टिथरिंग का फीचर आया था और तो और हॉटस्पॉट का भी फीचर आया था। आप समझ ही सकते हैं कि हॉटस्पॉट हमारे लाइफ में कितना ज़रूरी है आज के समय में। हमारे लिए आज के समय में ये फीचर्स बड़े ही बेसिक लगते हैं, पर उस ज़माने में ये तो बहुत ही एवोल्यूशनरी था, क्योंकि उस समय ज़्यादा स्मार्टफोन कंपनीज़ नहीं थी और ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज़ नहीं थी। तो इसलिए उसी समय में गूगल ने मार दिया अपना छक्का, और उसी ज़ोर दौर में गूगल ने निकाल दिया एक नया एंड्रॉयड वर्जन, जो कि था एंड्रॉयड 2.3। उसे जिंजर ब्रेड के नाम से बुलाया जाता था। यह आया था करीब 2010 में, दिसंबर के महीने में। इसमें एक बहुत ही बड़ा फीचर आया था, जैसे कि है एक NFC। इसमें NFC का सपोर्ट आया था और 1 टच कॉपी का भी फीचर आया था उसी में। और इस आज के समय में आप समझ ही सकते हैं कि 1 टच कॉपी पेस्ट का कितना इस्तेमाल करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब 2011 में आया था एंड्रॉयड का 3.0 वर्जन, जिसका नाम रखा था उन्होंने हनीकॉम्ब। इस एंड्रॉयड वर्जन को उन्होंने ज़्यादातर लार्ज स्क्रीन डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज़ किया था, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 2010, 11, 12 इस समय में लार्ज स्क्रीन के डिस्प्ले वाले फ़ोन्स का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चलता था। समझ लीजिए कि तभी वो टेक्नोलॉजी नया सा था, इसीलिए वैसे डिवाइसेस को वो लोग बहुत ही शौक से खरीदे थे। इसी एंड्रॉयड वर्जन में हमारे बॉटम वर्चुअल नेविगेशन बटन्स को इंट्रोड्यूस किया था गूगल ने, और ये आपको पता है कि ये कितना ज़रूरी है आज के समय में। और तो और इसमें नोटिफिकेशन शेड भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ये वही होता है जो आप बार बार ऊपर से नीचे स्वाइप करते रहते हैं, ये देखने के लिए कि कोई मैसेज आया है या फिर नहीं।
और इसमें गूगल टीवी का भी सपोर्ट दिया गया था। तो अब आता है 2012। इसमें रिलीज़ किया गया था एंड्रॉयड का 4.0 वर्जन, जिसका नाम रखा था आइसक्रीम सैंडविच। ये बड़े ही अजीबोगरीब नाम है ना। और तो और क्या आपको पता है कि फेस अनलॉकिंग का फीचर भी इसमें पहली बार आया था एंड्रॉयड में, और कैमरा में 1080p तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का कैपेबिलिटी आया था। ऐसे ही कुछ एंड्रॉयड ने छोटे इम्प्रूवमेंट्स करके अपने एंड्रॉयड सिस्टम को ज़्यादा रिलायबल बना दिया है। तो अब आता है 2014 का टाइम। इसमें एंड्रॉयड का 5.0 लॉलीपॉप वर्जन रिलीज़ किया गया था। इसमें सबसे बड़ा फीचर जो था थर्ड पार्टी ऐप्स को एक्सटर्नल मेमोरी का डेटा स्टोर करने देना। तो अब आता है एंड्रॉयड 5.1 वर्जन, जो कि रिलीज़ हुआ था 2015 के मिड में, या फिर कह लो स्टार्टिंग जन या फरवरी के महीने में। ये सभी स्मार्टफोन कंपनीज और सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड था, क्योंकि इसी दौरान आया था 4G नेटवर्क, जिसे आप अभी भी इस्तेमाल करते हैं। और इसी दौरान Xiaomi जैसे कंपनीज का भी इन्वेंशन हुआ था। तो अब आता है 2016 का टाइम, जो कि उसमें रिलीज़ हुआ था एंड्रॉयड नोगट। उसका नाम था एंड्रॉयड 6, और या फिर कह लो आप एंड्रॉयड 7 भी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि एंड्रॉयड 6 और 7 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। दोनों में एग्जैक्टली सेम फीचर्स थे, बल्कि थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ आए थे। इसमें स्प्लिट स्क्रीन का फीचर आया था, और वन लाइन टेक्स्ट या फिर क्विक रिप्लाई का फीचर आया था। और आज हम कितना इस्तेमाल करते हैं ये स्प्लिट स्क्रीन और क्विक मैसेज, ये आपको पता ही होगा। अब आता है 2017। ये गूगल के लिए भी बहुत ही बड़ा साल था, मतलब कि कह लो एक बड़ा चेंज आने वाला था गूगल में, क्योंकि इसी वक्त गूगल अपने कंपनी को स्मार्टफोन मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाला था, अपने पिक्सल स्मार्टफोन लाइनअप को इंट्रोड्यूस करके। और आपको पता है कि आज पिक्सल कहाँ पर है। इसी वक्त उन्होंने रिलीज़ किया था ओरियो वर्जन एंड्रॉयड का, जो कि था एंड्रॉयड 8, और बहुत सारे स्मार्टफोन्स में ये एंड्रॉयड 8 आया था, जैसे कि सैमसंग का S8 प्लस हो गया, या फिर S8 का सीरीज़ हो गया पूरा, और नोट 8 का सीरीज़, और कई सारे स्मार्टफोन जैसे कि Xiaomi जैसे फ़ोन्स में भी आया था। तो अब आता है 2018। इसमें गूगल ने रिलीज़ किया था अपना एंड्रॉयड 9। एंड्रॉयड 9 या फिर कह लो एंड्रॉयड 8 के बाद जो भी एंड्रॉयड वर्जन्स आए थे, उसमें ज़्यादा गूगल ने चेंजेस नहीं किए। उसमें अपने एफिशिएंसी के बारे में सोच रहे थे वो लोग, और उसमें ज़्यादातर AI पावर का इस्तेमाल किया गया था। इस एंड्रॉयड 9 में पहली बार डिजिटल वेलबींग या फिर कह लो आपके स्मार्टफोन को यूजेज को कम करने के लिए डिजिटल वेलबींग को इनेबल कर दिया था। अगले जो भी 2 OSs है, जैसे एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11, ये गूगल के करंटली रनिंग एंड्रॉयड वर्जन्स है, और इसी से गूगल अभी पैसे बना रहा है। तो मुझे आप लोगों को इसके फीचर्स बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि करंटली आप लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तो जाते जाते मेरा एक काम कर दीजिए, जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही कुछ धमाकेदार वीडियोज़ लाने वाला हूँ। बाय बाय।